हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं लेसन क्लास 6 का हिंदी की बुक जो है हमारी सुरभि बुक। और ये हमारी आईसीएसई बोर्ड की बुक है, बट कुछ लेसन हमेशा सीबीएसई बुक में भी होते हैं। और हमारा आज का जो लेसन है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये एक गोल सी चीज़ है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह। तो हमारा आज का लेसन है अद्भुत ग्रह पृथ्वी। तो चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं पृथ्वी आखिर क्या है। ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा ये देखिए, ये बिल्कुल गोल है और इसका एक अक्ष है, मतलब एक छोर है जिस पर ये घूमती रहती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ है, ये है हमारा सूरज और ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से जो हमारा दिन रात बनते हैं, हमारी ऋतुएं चेंज होती हैं, वो सभी इसी कारण होती है। और ये कैसे काम करती है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, यानी जहाँ पर लाइफ है। ये सभी दूसरे ग्रहों से एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पर पानी है, हवा है और जो एक टेम्परेचर चाहिए लाइफ के लिए, वो सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर है, तभी यहाँ पर लाइफ है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे इस पृथ्वी ग्रह के बारे में। हमारी पृथ्वी सौर मंडल में स्थित 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। यानी हमारा जो सौर मंडल है, यानी जो सोलर सिस्टम है, उसमें 8 ग्रह हैं और उसमें से एक ग्रह का नाम है पृथ्वी, यानी एक प्लेनेट। यह अन्य सभी ग्रहों से पूर्णतः भिन्न और अद्भुत है। और ये जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, ये दूसरे जितने भी ग्रह हैं उनसे सबसे अलग है और अद्भुत यानी आश्चर्यजनक है, क्योंकि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। यानी सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है, यानी केवल पृथ्वी पर ही वायु, जल, उचित तापमान इत्यादि पाए जाते हैं। क्योंकि लाइफ के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए और एक तरह का टेम्परेचर चाहिए जो सिर्फ इसी प्लैनेट यानी पृथ्वी पर ही मिलता है या मौजूद है, जो प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बिना पानी के, बिना हवा के लाइफ नहीं हो सकती, यानी जीवन असंभव है। सौर मंडल में स्थित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। यानी जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सभी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और साथ ही वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो चलिए ये समझने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ एक वीडियो। ये देखिए, ये एक उसका अक्ष है एक तरह से हमारी पृथ्वी का, ठीक है। तो और ये इस पर घूम रही है, यानी उनका एक अपना अक्ष होता है जिसको हम उनका या एक किनारा आप बोल सकते हैं। उसी किनारे पर पृथ्वी या जो भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष या केंद्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर घूमती है। अब जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। और जब जैसे ये सूरज है और इसके चारों तरफ घूम रही है अपने ही अक्ष पर, ऐसे गोल 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 गोल, तो उसको यहाँ से इसको पूरा करने में एक 24 घंटे का टाइम लगता है, मतलब उसे 24 घंटे चाहिए। पृथ्वी की यह गति दैनिक गति या घूर्णन गति कहलाती है। और जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, उसकी दैनिक गति, यानी ये उसका रोज का रूटीन है, उसकी गति है, यानी उसका मूवमेंट है। तो अब देखिए, ये जो हमारा वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है और ये है सूरज। तो अर्थ अपने सपोज इस अक्ष जो उसका अक्ष है यानी केंद्र है उस पर घूम रही है। और तो ये देखिए दोबारा से वीडियो, तो ये देखिए ऐसे ही अपने इसके अक्ष पर ये घूम रही है हमारी पृथ्वी और इसको पूरा करने में इसको 24 घंटे का, मतलब 24 घंटे लगते हैं। अब ये देखिए, यहाँ एक चित्र है। इस चित्र से अब जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उसके कारण ही दिन और रात होते हैं। कैसे दिन और रात होते हैं,
पृथ्वी के इस घूर्णन यानी घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य के सामने आकर प्रकाशित हो पाता है, जबकि आधे भाग में अंधकार रह जाता है। अब क्योंकि पृथ्वी गोल है तो उसका जो पार्ट सूरज के सामने आएगा वहाँ दिन हो जाएगा और जो पीछे का पार्ट रह जाएगा उसमें अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, फलस्वरूप पृथ्वी के प्रकाशित भाग में दिन और अंधेरे भाग में रात होती है। चलो इसे भी समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, आप ये वीडियो, पृथ्वी घूम रही है और जो पार्ट सूरज से दूर जा रहा है उसमें देखिए अंधेरा होता जा रहा है और वहाँ पर आपको ये लाइट दिख रही है और इस पार्ट में दिन हो रहा है। तो पृथ्वी घूम रही है और इधर जो भी पार्ट इधर जा रहा है उसमें रात हम होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से दिन और रात होते हैं पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने से, और जो भी हिस्सा सूरज की तरफ आता है वहीं पर दिन होता है और दूसरे यानी पीछे वाले हिस्से में रात होती है। अब सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 1 वर्ष। अब पृथ्वी, एक तो ये देखिए, सपोज कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ये अपने आप में ही ऐसे घूमती है, लेकिन साथ में इसको सूरज के भी चारों ओर ऐसे गोल 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 जब घूमते हुए चक्कर लगाती है तो इसको यहाँ से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में पूरा 365 और 1/4 दिन लगते हैं, मतलब पूरा 1 साल लगता है। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण मतलब किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाना, किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी के परिभ्रमण तथा सूर्य के सापेक्ष स्थिति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। अब ये तो हमने देखा कि सूरज, जो हिस्सा सूरज की तरफ आता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा सूरज से मतलब पृथ्वी की दूसरी ओर होता है वहाँ रात होती है। ऐसे ही जब पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसी स्थिति के कारण ऋतुएं यानी सीजन्स भी बदलती रहती हैं। हमारी पृथ्वी सदैव उत्तरी या दक्षिणी छोर से सूर्य की ओर झुकी रहती है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो उत्तरी या दक्षिणी छोर है यानी नॉर्थ या साउथ का जो छोर यानी उसका जो किनारा है उसकी तरफ से वो सूर्य की तरफ थोड़ा उसका झुकाव रहता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का जो भाग या छोर सूर्य की ओर झुका होता है उस भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब क्योंकि जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका होगा और सूरज में मतलब उसकी जो किरणें होती है वो बहुत ही ज़्यादा, सूरज से तो गर्मी निकलती है, तो इसलिए उस हिस्से में वो गर्म हो जाता है और वहाँ मतलब ग्रीष्म ऋतु होती है और वहाँ दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। और ग्रीष्म ऋतु होने की वजह से वहाँ पर के जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, जबकि पृथ्वी का जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ शीत ऋतु होती है और जो भाग सूरज से मतलब दूर होगा तो वहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी, तो वहाँ शीत ऋतु होगी यानी वहाँ ठंड होगी और वहाँ दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। क्योंकि वो पृथ्वी जब ऐसे घूमती है तो वहाँ पर उसका सूर्य का प्रकाश बहुत लंबे मतलब दिन छोटे मतलब ज़्यादा ये कहिए कि ज़्यादा लंबा टाइम लेता है, तो इसलिए वहाँ पर रातें लंबी हो जाती हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जब पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के निकट होता है धीरे धीरे सूर्य से दूर होता जाता है। अब पृथ्वी जैसे घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर, तो पृथ्वी का वह भाग तो वो धीरे धीरे सूरज से भी दूर जाती रहती है और जब जैसे जैसे सूरज से दूर जाती रहेगी तो वहाँ गर्मी कम होती रहती है और फिर वहाँ पर उस हिस्से में भी धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है और एक सम ऋतु आ जाती है। तो जब ये सूरज से दूर जा रही है हमारी पृथ्वी तो वहाँ पर ऑटोमेटिक गर्मी थोड़ी दूर मतलब कम होगी, क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ तक उतनी मतलब उनकी जो गर्मी है उतनी नहीं पहुँच पाएगी और एक सम ऋतु आ जाती है, मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। अब ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंड, इसे पतझड़ कहते हैं। और जब ये इतना दूर आ जाती है कि ना वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, उसे हम पतझड़ ऋतु कहते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा सूरज और ये है हमारी पृथ्वी। तो ये पृथ्वी अभी हमारी यहाँ है। जब ये घूम कर जब जैसे यहाँ जा रही है तो देखिए इसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब ये घूमते घूमते जब यहाँ आ गई है तो अच्छा पहले यहाँ से शुरू करते हैं इधर से। तो पहले यहाँ है हमारी और यहाँ पर एक तरह से सम ऋतु है। सम से जब ये और थोड़ी अभी दूर जा रही है, ठीक है, तो दूर होते होते यहाँ पर गर्मी है, ठीक। अब जब ये थोड़ी और इसके मतलब थोड़ा सा पास आ गई तो यहाँ पर शरद ऋतु थोड़ी सी शुरू हो गई।
अब जब फिर इससे दूर जाने लगी तो फिर ये पतझड़ ऋतु शुरू हो जाएगी। और फिर यहाँ पर जब यहाँ से फिर और मतलब इसका हिस्सा जो घूम जाएगा, फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर शीत ऋतु शुरू होगी, क्योंकि और पास आ गई है। फिर जब दूर जाएगी फिर वसंत ऋतु शुरू होगी, फिर उससे और घूमकर थोड़ी और पास आएगी, फिर वहाँ पर ऐसे ही जो चक्र है सर्दी गर्मी पतझड़ का वो चलता रहता है। अब देखिए, वहीं दूसरी ओर जिस भाग में शीत ऋतु होती है वह जब वह भाग धीरे धीरे सूर्य के निकट आने लगता है तो वहाँ धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है। अब क्योंकि जिस भाग में शीत ऋतु यानी जहाँ ठंड है वह भाग भी धीरे धीरे सूर्य के पास आने लगता है घूमकर, तो वहाँ धीरे धीरे ठंड कम हो जाती है और फिर से एक सम ऋतु आ जाती है। सम मतलब कि जब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, जिसे वसंत ऋतु कहते हैं। अब पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अब परिभ्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और घूर्णन मतलब अपने ही अक्ष पर ऐसे घूमना का ये क्रम चलता ही रहता है, जिससे हमें दिन रात दिन के सभी पहरों आदि का बोध होता है और हम अलग अलग ऋतुओं का आनंद उठा पाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ सूरज के कितने पास है पृथ्वी, तो जितनी ज़्यादा पास होगी उतना ही ज़्यादा उस स्थान में गर्मी होगी। और ये जो पीछे का आपको डार्क हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ठंड होगी क्योंकि यहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं, और इसी वजह से अब इस हिस्से में ज़्यादा गर्मी भी होगी, दिन भी होगा और गर्मी भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये सूरज के बहुत पास है। और यहाँ देखिए, क्योंकि ये घूम रही है अपने अक्ष पर, तो जो हिस्सा पीछे जा रहा है वहाँ पर रात हो रही है, और जो हिस्सा मतलब सूरज की तरफ आ रहा है वहाँ पर दिन हो रहा है, बदलती हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेसन समझ में आया होगा, यानी ये हमारा अद्भुत ग्रह पृथ्वी। और अगर कुछ समझ में नहीं आया बच्चों तो हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और टेक केयर एंड बाय बाय।